की जमीन पर अंधविश्वास के जाल से खबरदार रहना करना जरूरी है। पहले बात आस्था की। आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। श्रद्धालु आज गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार से प्रयागराज और पटना समेत देश के कई शहरों में लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करना कई यज्ञ के बराबर होता है। कई श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दान पुण्य कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसी आस्था के दिन यानी पूर्णिमा के अवसर पर देश के कई शहरों में अंधविश्वास का खेल भी खेला जाता है। इस बात की हिदायत देते हुए कि आज तक कभी भी कहीं भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। जब भारत चांद के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाता, तब बिहार के हाजीपुर में पूर्णिमा के मौके पर भूतों का मेला लगा दिया जाता है। खबर यही है कि हाजीपुर में गंगा और गंडक जहां मिलती है, वहां पर कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा मेला लगता है जहां ये खेल खेला जाता है। भूत भगाने के नाम पर बाजार लगता है। गंगा नदी में नहलाकर दावा किया जाता है कि यहां लोगों के भीतर से भूत भगाया जाता है। विज्ञान इसे मानसिक रोग बताता है। अलग अलग मानसिक बीमारियां होती हैं जिन्हें लोग भूत का साया मानकर उनका इलाज किसी ओझा से कराने लगते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यहां प्रशासन भी आंख बंद किए हुए सब कुछ हर समय रहता है। इसीलिए हम खबरदार करके बताते हैं कि मानसिक रोग को भूत बताने की जगह जरूरी है सही से इसका इलाज कराया जाए। अंधविश्वास की ऐसी एक नहीं बल्कि सैकड़ों खबरें देश से रोज आती हैं। 21वीं सदी का 23वां साल खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अशिक्षा और जागरूकता की कमी से अंधविश्वास के नए खेल देखने को मिलते हैं। 3 खबरें एक साथ देखिए। पहला वीडियो बिहार के मधेपुरा का, जहां सदर अस्पताल यानी सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग का इलाज होता है, लेकिन बुजुर्ग स्वस्थ होते नहीं दिखे तो घर वाले अस्पताल में ही ओझा बुलाकर झाड़ फूंक कराने लगे, जैसे डॉक्टर नहीं बल्कि झाड़ फूंक से वो सही होंगे। ऐसा ही अंधविश्वास बच्चों की बीमारी से दूर करने के नाम पर गुजरात के लातूर में फैला, जहां गधी का दूध 200 रुपए का 10 मिलीलीटर में बेचा जाने लगा, इस दावे के साथ कि उस दूध से बच्चों को पेट की बीमारी से बचाया जा सकता है। अंधविश्वास से खबरदार करती तीसरी खबर अभी आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र के बारामती से है, जहां कांटों पर कूदने का रिवाज चला आ रहा है, इस दावे के साथ कि मन्नत पूरी होती है। मानते हैं आप? अंधविश्वास की एक बड़ी वजह होती है इंसाफ मिलने में देरी, इलाज मिलने में देरी, शिक्षा मिलने में देरी, क्योंकि न्यायालय हो, अस्पताल हो या स्कूल हो, यहां जरूरत अनुसार पद भरे नहीं जाते, काम लटकता है, आम आदमी फिर चमत्कार के भरोसे रहने लगता है। ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई है, जहां थाना बिलारी में बस अड्डे के पास लगे हैंडपंप से सफेद रंग का लिक्विड यानी तरल पदार्थ निकलता देख लोग उसे भरने के लिए दौड़ पड़े। इसे दूध समझ लिया गया। लोग अपने घर से बाल्टी, थाली, जग, मग सब लेकर पहुंच गए हैंडपंप से निकलते सफेद रंग के लिक्विड को दूध समझकर भरने के लिए। सोशल मीडिया के जरिए हो सकता है आप तक भी ये वीडियो पहुंचा हो। इसे देखकर यहां भरने पहुंचे लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि दूध जमीन से कैसे निकलेगा? जहां पानी तक साफ मिलना मुश्किल होता है, वहां क्या जमीन से दूध निकल सकता है? हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए इस वायरल वीडियो का सच पता किया और अब आप वायरल खबर पर खबरदार करता सच सुनिए। एक हमें जानकारी मिली थी कि जो आपका बिलारी का मेन अड्डा है, वहां पर आपका एक जो हैंड पंप इंडिया मार्क का लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ सफेद पदार्थ निकलने की संज्ञान आया था, जिसका वीडियो देखने के बाद में आपकी जानकारी की गई। तो उस समय तक, क्योंकि जब दोबारा चला के देखा गया तो उस समय कोई पदार्थ आपका व्हाइट वाला कोई नहीं आ रहा था, तो इसके कारण जानने के लिए देखा गया कि इसका जो आपका जो चौंतरा है वो किसी वजह से टूटा हुआ है। तो हो सकता है पानी का दूषित पानी से मिलकर कोई पदार्थ ऐसा गिरा हो जिसे दूषित पानी से मिलकर ये वाला रंग आपका गमाया हो। इसके लिए नगर पालिका को आपका निर्देशित कर दिया गया है और उसका हैंडपंप की चेकिंग करने के बाद में ही इसको पानी दोबारा चालू कराया जाएगा।